नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया इनसाइट न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में घेराया जल संकट, 15 इलाकों में सप्लाई ठप। दिल्ली के गर्मी के दस्तक के साथ पानी की किल्लत शुरू। जल बोर्ड ने 14 और 15 मार्च के लिए जारी किया अलर्ट। राजधानी के 15 प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग पहले से जमा कर ले पानी, 2 दिन बाधित रहेगी सप्लाई। मिडिल ईस्ट संकट के बीच उत्तर कोरिया की हिमाकत, समुद्र में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान इजराइल जंग की तपिश के बीच किम जोंग उन ने फिर दिखाया सैन्य दम। उत्तर कोरियाई मिसाइल टेस्ट से जापान और दक्षिण कोरिया में मचा हड़कंप। शनिवार सुबह पूर्वी तट से दागी गई संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल। पड़ोसी देशों ने जारी किया अलर्ट, समुद्र में जाकर गिरी मिसाइल। भोपाल में मंडप से दूल्हा गिरफ्तार, थाने पहुंची, बोली दुल्हन कस्टडी में ही करा दो फेरे। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग गैंग का सरगना हल्दी की रस्म के बीच गिरफ्तार। मंडप की जगह सीधे जेल पहुंचा दूल्हा। मेहंदी लगे हाथों के साथ थाने पहुंची दुल्हन ने लगाई गुहार, कहा साहब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पुलिस कस्टडी में ही करा दो शादी। ईरान इजराइल जंग में फंसा भारत, होर्मुज एलपीजी टैंकर को तेहरान से रोका। पश्चिमी एशिया में भीषण युद्ध के बीच ईरानी नौसेना ने बड़ा एक्शन, भारतीय चालक दल के साथ एलपीजी टैंकर को बनाया बंधक। इजराइल पर तेहरान के बड़े हमले के बाद तनाव चरम पर, भारत सरकार की बदलती परिस्थितियों पर पैनी नजर। मिडिल ईस्ट संकट से विमान ईंधन की कीमतों में आग, अब महंगा होगा हवाई सफर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में भारी उछाल। इंडिगो और एयर इंडिया ने लागू किया फ्यूल सरचार्ज। हवाई टिकटों पर 400 से 2300 रुपए तक की अतिरिक्त मार। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के लिए अब ढीली करनी होगी जेल। सिलचर में रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा बराक घाटी की छीनी गई ताकत। असम के सिलचर में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कांग्रेस पर लगाया बराक घाटी की उपेक्षा और विकास रोकने का गंभीर आरोप। बीजेपी सरकार ने क्षेत्र को दी गई नई पहचान और कनेक्टिविटी पर पीएम बोले, अब असम के विकास की गति को कोई नहीं रोक सकता। सिलचर में पीएम मोदी का बड़ा विजन, बराक घाटी को बनाएंगे ट्रेड हब। असम के सिलचर में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली, बोले भाजपा सरकार ने बदली बराक घाटी की सूरत और छीनी नई ताकतें। लौटाई कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से व्यापार का केंद्र बनेगा यह क्षेत्र। विकास की नई गाथा लिखेगा असम का दक्षिण द्वार। लेबनान में इजरायली हमलों से भारी तबाही, अब तक 773 लोगों की मौत। इजरायली बमबारी से दहला लेबनान, मौतों का आंकड़ा 773 पार और 1900 से अधिक लोग हुए जख्मी। स्वास्थ्य केंद्र बने निशाना, 12 मेडिकल स्टाफ की मौत के बाद मानवीय संकट गहराया, लाखों लोग पलायन को मजबूर। राजस्थान में गर्मी से राहत, 15 मार्च तक कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 40 डिग्री से नीचे रहेगा पारा। फिलहाल हीट वेव और भीषण गर्मी से मिली बड़ी राहत। जयपुर समेत कई जिलों में मेघगर्जन और धूल भरी आंधी की चेतावनी। 18 से 20 मार्च के बीच फिर करवट लेगा मौसम। 170 दिन बाद जेल से रिहा होंगे सोनम वांगचुक, केंद्र सरकार ने हटाया एनएसए। लद्दाख में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए केस। जोधपुर जेल से तत्काल रिहा होंगे वांगचुक, गृह मंत्रालय बोला सार्थक बातचीत और भरोसे का माहौल बनाने के लिए उठाया कदम। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ। नमस्कार।